श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने त्रिदेवियां, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती सभी देवताओं के साथ बैठक किए और बैठक करके अपने तेज से एक शक्ति उत्पन्न किए। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि वो किसी पुरुष से या अन्य किसी से उसको मृत्यु नहीं होंगे लेकिन उसको एक नारी से मृत्यु प्राप्त हुआ और वो नारी महादेवी महाशक्ति दुर्गा हुई और उसने दुर्ग नामक असुर पर विजय प्राप्त करके दुर्गा बन गई। बड़े बड़े आतंकी, बड़े बड़े अत्याचारी असुरों को उन्होंने नाश किया और इस संसार में सत्य का, धर्म का, साधु संतों का और यज्ञ महायज्ञ सबका उन्होंने रक्षा किया। भक्त का, भक्ति का सदा वो रक्षा करती है, जिसका नाम दुर्गा है, भवानी है, जिसका नाम महाशक्ति महामाया काली है। 9 रूपों में आप यहाँ पूजा करते हैं उनका, दुर्गा का, महाशक्ति का। और वो महाशक्ति परम कल्याणकारी है, अपने भक्तों का सदा ख्याल रखती हैं और उनका नाम जपना, उनका एक एक स्तोत्र पढ़ना, उनके भक्ति में रमना काफी कल्याणकारी है। तो अभी हम लोग दुर्गा पूजा के दौरान ही इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और उसके बाद संसार के कल्याण के लिए, सब लोगों के कल्याण के लिए यहाँ पर भूत, पिशाच, नवग्रह शांति, कलश हवन महायज्ञ, सूर्य अर्ध अर्क महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है, जिसके द्वारा नवग्रह, इस अनुष्ठान का बहुत महत्व है। यह अनुष्ठान जहां जहां हुआ है, जहां जहां होता है, वहां से दुख, दरिद्र, रोग समाप्त हो जाते हैं और देवताओं का कृपा प्राप्त होता है। इस अनुष्ठान का बहुत महत्व है, इतना जान लीजिए। अगर महत्व नहीं है तो इस कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले मौसम ठीक कैसे हो गया, और एक बार चलिए संजोग है पिछले साल कैसे हो गया बताओ, उसके पहले कैसे हो गया। यानी कि मान लीजिए संजोग एक बार होगा, क्या बार बार संजोग थोड़े होता है जी, आए? और भी बता करके और लिख करके सभी जगहों पे सबको जानकारी दे करके, तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई कृपा तो है देवताओं का, कुछ ना कुछ तो बात है
जरा सोचिए, इन्हीं को जहां से आए हैं अभी ये, इनको भी पता होगा कि उधर का मौसम कैसा था, और अभी पता कर लें। तो प्रकृति पर विजय महादेव के अलावे और कौन प्राप्त कर सकता है? इसलिए कुछ ना कुछ तो प्राप्त जरूर है, तभी तो हमारा अस्तित्व बचा है। इसलिए अपना न सही उन फसलों का चिंता करिए, उन छोटे छोटे बच्चों का चिंता करिए, उस पूरे संसार का चिंता करिए, और हर जीव का चिंता कीजिए, ताकि सब कुछ ठीक रहे। नियम विरुद्ध कोई कार्य न करिए, विधि विरुद्ध कोई कार्य न करिए, धर्म विरोधी कोई कार्य न करिए, कानून विरोधी कोई कार्य न करिए। इस संसार में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को जीने का, रहने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन नियम और कानून से सबका नियम बनाए गए हैं, सबका विधि बनाया गया है। नियम तोड़ करके, विधि तोड़ करके कोई कार्य नहीं हो सकता है। और कुछ लोगों के स्वार्थ सिद्ध करने में नियम से हट के काम न किया जा सकता है और ना कराया जा सकता है। ऐसे लोग दूर ही रहे तो अच्छा है, अपना दामन तो कम से कम साफ सुथरा रहेंगे ना। इसलिए दोस्ती अगर करिए तो अच्छे लोगों से करिए, संगति अगर करिए तो अच्छे लोगों से करिए, अन्यथा आपका चरित्र खराब हो जाएगा और कहीं के नहीं रहिएगा। इसलिए अच्छा से रहना चाहिए, सच्चा से रहना चाहिए, किसी के प्रति मन से, तन से, धन से और वाणी से बुरा नहीं सोचना चाहिए। यानी कि मन से, तन से, धन से और वाणी से किसी के प्रति कोई खुटुक चालाकी नहीं करना चाहिए। ये सब महापाप है। किसी के प्रति गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, और जाने अनजाने में अगर हो जाए तो तुरंत क्षमा याचना करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ऐसा हो ही नहीं। हाँ, चूंकि आप सब कुछ नहीं है, आपसे भी ऊपर कुछ लोग होते हैं और आपसे भी ऊपर कुछ लोग हैं। और अगर आपसे ऊपर कुछ लोग नहीं हैं तो देवता है, प्रकृति है, वो आपको मौका नहीं देते। या तो सुधरना होगा, नहीं तो सिधरना होगा। इसलिए 2019, 2021, 2020 की तरह बड़ा महामारी नहीं आए, ऐसा संकल्प लीजिए। बड़ा चक्रवात नहीं आए, ऐसा कार्य करिए। कोई साइक्लोन नहीं आए, इतना अच्छा कार्य करिए। अन्यथा कभी कभी तो पछतावा करने का भी मौका नहीं मिलता। जानते हैं, जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं, लेकिन प्रकृति का मार जो है ना, वो संभलने का मौका भी नहीं देता। इतना जान लो। कभी कभी होता क्या है कि कुछ लोग अभी अच्छे रहते हैं और थोड़ी देर में उनकी मृत्यु हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका मृत्यु तय होता है और उनका बुलावा आ जाता है। इसलिए ऐसा कार्य करे, इतना अच्छा बन के रहे, इतना सच्चा बन के रहे कि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना हो। और अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके मृत्यु के बाद भी आपका गुणगान हो और मरने के बाद भी आप अमर हो जाए। ये आप जान लीजिए। ऐसा ना हो कि मरने के बाद भी आपकी निंदा शुरू हो जाए। हाँ, इसलिए अच्छा बने, सच्चा बने, किसी का अपमान न करे और किसी का दुष्प्रचार न करे। जो सही हो वही बताए, गलत कार्य ना करे। यज्ञ और महायज्ञ में
सहयोग करे, लेकिन हाँ गलत ढंग से किए जा रहे हैं यज्ञ में भी मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप हिस्सेदार हो जाएंगे तो जैसे आपको मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि चक्रवात आया तो एक ही बार 18 राज्य को अभी तबाह किया है। पेपर में छपा था, टीवी चैनल्स पे भी आ ही रहे थे, अच्छे अच्छे पत्रकार बंधु लोग खबरें चला रहे थे टीवी पे और पेपर में भी छापे थे। जरा सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। 18 राज्य में फसल क्षति हुए, समझ में आ रहा है। इसलिए 18 राज्य कोरोना महामारी में सारा का सारा मंदिर बंद हो गया, केवल पुजारी वहां थे, पूजा करते थे। और भी जितने भी धर्म के जो भी स्थान थे वो भी मजबूरी में बंद करना पड़ गया सरकार को, लेकिन वहां विधिवत जो कार्य करना था वो होता रहा। आखिर क्यों? एरोप्लेन बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गए, जिन स्टेशनों पर उतना भीड़ रहता है वहां पर कुत्ता तक नजर नहीं आ रहा था। वो वीरानगी देखे थे, इतना आप जान लीजिए, चाह के भी कोई अपने परिजनों का अंतिम क्रियाक्रम भी नहीं कर सका। याद आया वो मंजर? हाँ कि भूल गए? याद है वो दिन? और पुलिस भाई अगर सेवा नहीं करते तो जीवन कैसे बचता? दिन और रात वो लोग सबों का सेवा कर रहे थे, है ना? कितना मेहनत हुआ उनको। तो ऐसा हरकत नहीं करना है कि फिर से उतना बड़ा सेवा करना पड़े सबको। सोच के भी कोई अपनों को कंधा तक नहीं दे सका, वो भी अंतिम समय में। छूना तक मना था, संक्रमण फैल जाएगा। याद आया कि भूल गए? इसे कहते हैं प्रकृति का मार, समझे? इसलिए ऐसा ना करे। कथा बंद हो गए बहुत सारे जगह, प्रवचन बंद हो गए, त्राहिमाम फैल गया। केवल भारत में ही नहीं, पूरे संसार की कहानी है ये। संसार की कहानी कैसे मैं समझाऊं, संसार की कहानी कैसे मैं समझाऊं तुझे, अब तो ले समझ वो प्यारे। वही है अपना जो है भगवान, बाकी कोई नहीं है तेरा अपना, सब है सपना। संसार की कहानी कैसे मैं समझाऊं। तुम बोगे वैसा ही पाओगे, जैसा तुम बोगे वैसा ही
करोगे तुम, करोगे तुम, भरोगे तुम, तुझको ही है फल पाना, और न कोई भोगने वाला। भोगोगे तुम संसार की कहानी, कैसे मैं तुझको समझाऊं, कैसे मैं तुझको समझाऊं। कुदरत का है खेल निराला, कुदरत का है खेल निराला, जीवन मृत्यु का ये खेल निराला। पाए जीवन तुम, एक दिन है मर जाना। पाए जीवन तुम, एक दिन है मर जाना। संसार की कहानी, कैसे मैं तुझको समझाऊं। धन दौलत ये तन, सब है छोड़ के जाना। ये धन ये दौलत ये तन, सब है छोड़ के जाना। जो किए हो वही है साथ जाने वाला। संसार की कहानी, कैसे मैं तुझको समझाऊं। जो भी है सब यहीं छूट जाएगा। ये धन दौलत सब कुछ, इतना जान लीजिए, कुछ भी साथ नहीं जाता है। किसी को देखे हैं कुछ लेके जाते हुए ऊपर मरने के बाद? जो अपना है वो भी जो है यही रह जाता है। कोई ये कहे कि मैं पॉकेट में लेके ले जाऊंगा तो वो मूर्ख है, उसका ये अरमान पूरा नहीं हो सकता। ये जान लीजिए। एक संत थे, एक संत थे, क्या थे? एक संत थे। वो अपनी झोली लेके रास्ते से जा रहे थे। उनके साथ उनका 2 चेला भी था। क्या था? 2 चेला। संत जी ने क्या किया, एक दरवाजे पे खड़े होके कहा कि सुनिए 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 सुनिए। तभी वहां से एक व्यक्ति आया। क्या है जी, क्या टर कर रहा है सुबह सुबह? अरे सुनिए तो मेरी बात, आज हमारे यहाँ भंडारा है, वहां बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आप कुछ दान दे दीजिए। दान? और तुझे? चल चल आगे बढ़। संत जी का चेला मुस्कुराया। संत जी ने कहा कोई बात नहीं, आपका जय जय हो। अरे तेरे कहने से जय जय हो जाएगा, उस व्यक्ति ने कहा। संत जी अपने चेला को लेकर आगे बढ़े। दूसरे घर पर जब गए तो देखे कि वहां एक आसन लगा था और कुछ ब्राह्मण देवता वहां बैठे थे और एक संत जी वहां बैठ करके कुछ बता रहे थे कुछ लोगों को। तभी सहसा उनकी नजर उस संत पर पड़ा।
और साथ में उनके चेलाओं पर पड़ा। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या? संत जी वहां देखे कि भाई यहां तो खुद एक संत बैठे हैं और कुछ ब्राह्मण बैठे हैं, मैं यहां से क्या दान लूंगा और यहां मुझे क्या मिलेगा? लेकिन तभी उस संत ने उस गृह स्वामी को कुछ कान में कहा और गृह स्वामी ने उस संत को भी बुला लिया, कहा आइए आइए आइए। संत जी वहां पहुंचे, बोले कि देखिए मैं रास्ते से गुजर रहा था। हाँ हाँ, अरे आगे बोलिए, गुजर रहे थे तो क्या हुआ, आगे कुछ तो बताइए। तो नहीं नहीं, मैं गुजर रहा था रास्ते से तो हमारी नजर आप पर पड़ गए। संत जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तभी ब्राह्मण ने कहा कि आपके साथ 2 चेला भी है और आपके हाथों में झोले भी हैं। तो हाँ, आज मेरे यहाँ भंडारा है, लेकिन आज वहां कुछ है नहीं। क्या आपके यहाँ भंडारा? अरे भंडारा तो मेरे यहाँ भी है। अब संत जी मन ही मन सोचे कि ये लो, इनके यहाँ भी भंडारा है, अब तो ये क्या देंगे मुझे। यहाँ रुक गए, समय मेरा बर्बाद ही हो रहा है। तभी गिरी स्वामी अंदर गया और एक बोरा लाया, एक झोला लाया और एक बर्तन भी लाया। संत जी को लगा कि अपने पूजा अनुष्ठान के लिए लाए होंगे। उसने कहा कि बाबा आप इन सामानों को क्या चीज में ले जाएंगे? संत जी मुस्कुराए, कहे अरे ये क्या? ये क्या? आपके यहाँ तो खुद पूजा अनुष्ठान है और कथा है। ब्राह्मण देवताओं ने कहा और संत जी ने कहा, जो वहां बैठे थे, हे माननीय संत, आप नहीं जानते, कथा करने और पूजा करने से ज्यादा फल कराने में प्राप्त होता है। इसलिए हमारे गृह स्वामी बहुत बड़े भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, इनके अंदर आस्था कूट कूट के भरा हुआ है। आपको जो लेना है आप ले ले और निश्चिंत होकर के, निर्भीक होकर के, ईश्वर का नाम लेकर आप भंडारा करें और गरीब दुखियाओं को खिलाएं। ये तो और आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं, ये तो और कल्याणकारी कार्य है और हम लोग भी आएंगे। संत जी बड़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए सारे सामग्री को वहां से ले लिया, आगे बढ़े और कहा आपका भी जय हो। अब उनके चेलाओं ने रास्ते में पूछा कि बाबा 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 क्या है? आपको उसने कुछ नहीं दिया तो भी आप बोले जय हो, और इन्होंने दिया तो भी आपने कहा जय हो। संत जी ने कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इनके पास देने के लिए था तो मिला, और मेरे पास देने के लिए जय जय है, आशीर्वाद है, तो मैंने जो वो दिया। तो जिसके पास जो रहेगा वही देगा, जिसके पास देने के लिए गाली रहेगा वो गाली देगा, जिसके पास देने के लिए धन रहेगा धन देगा, जिसके पास देने के लिए आशीर्वाद रहेगा वो आशीर्वाद देगा, जिसके पास देने के लिए अन्न होगा वो अन्न देगा, जिसके पास जो होगा वही न देगा क्या? इसलिए कहीं भी घबराना नहीं चाहिए और कहीं भी चिंता नहीं करना चाहिए और कहीं भी परेशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद संत जी ने क्या किया, अपने स्थान पर आकर के क्या शुरू किया? भंडारा शुरू किया। भंडारा शुरू हुआ, तभी वहां पर कुछ लोग और आ गए। अब देखे कि अरे मेरे पास तो सामान कम है, कम सामान पका हुआ है, और अब मैं आगे लोगों को कैसे क्या दूंगा खाने के लिए, मैं क्या करूं अब? तभी वहां पर एक व्यक्ति और आया। क्या बात है बाबा, आप परेशान दिख रहे हैं? तो मैं क्या बताऊं, हमारी परेशानी का कारण यह है कि मेरा भंडारा चल रहा है
लेकिन यहाँ कुछ सामान घट रहे हैं। अरे चिंता काहे करते हैं, देने वाले ईश्वर हैं, हम लोग तो माध्यम हैं। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं दूंगा, देने वाले तो ईश्वर है, मैं तो माध्यम हूं, है ना। और तुरंत सामानों का वहां पे उसने लाइन लगा दिया, भंडारा संपन्न हुआ और वहां पर जयकारा होने लगा। और जयकारा ऐसा हुआ कि क्या बताऊं, गुणगान करते करते लोग थक जाएंगे। देने वाले तुम हो ओ मेरे भगवान, देने वाले तुम हो ओ मेरे भगवान। मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों घबराऊं। देने वाले, देने वाले, देने वाले, देने वाले तुम हो भगवान। मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों घबराऊं। करने वाले, करने वाले, करने वाले तुम हो भगवान। मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों घबराऊं। करने वाले तुम हो भगवान, मैं क्यों घबराऊं। कदम कदम पे, कदम कदम पे, कदम कदम पे देते साथ तुम ही हो सदा। कदम कदम पे देते साथ तुम ही हो सदा। मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों घबराऊं। नाम तेरा मैं जपता चला, नाम तेरा मैं जपता चला, कार्य तेरा मैं करता चला। मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों घबराऊं। देने वाले तुम हो, देने वाले तुम हो, देने वाले तुम हो भगवान। मैं क्यों घबराऊं। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन के सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।